दोस्तों, सीज फायर जिसका उल्लंघन पाकिस्तान बार बार कर रहा है, ये सीज फायर होता क्या है और 740 किलोमीटर की लंबी जो सीज फायर लाइन है, इसको पाकिस्तान बार बार में तोड़ता क्यों है, इस बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। लेकिन सीज फायर का जो एग्रीमेंट 1947, 1965, 1972, 1999, 2005, 2019 कई बार एग्रीमेंट किए पाकिस्तान के साथ में, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट जो है आज तक सफल नहीं हो पाया है और पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को दिखाते हुए कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। लेकिन अब तक कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है वो हम लोग देखेंगे। जब हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका बीच में आता है और अमेरिका से यूक्रेन ये कहता है कि आप रशिया को ये कहिए कि सीज फायर जो है वो उसका उल्लंघन ना करे और सीज फायर को माने, लेकिन फिर भी रशिया मानता नहीं है। अभी इजराइल और हमास के बीच में भी ये बातचीत चल रही थी कि सीज फायर जो है वो इजराइल की तरफ से किया जाए, लेकिन कोई भी सीज फायर नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर का जो उल्लंघन होता है ये आखिरकार किस नेचर का है, हम लोग तमाम बातों से जानेंगे कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीज फायर क्या है, कब इसको लेकर एग्रीमेंट किए गए, कहां तक जो है फैला हुआ है, हमने कितने सारे एग्रीमेंट किए हुए, ये तमाम बातें जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में भी बातचीत हुई। तमाम बातें जो है वो आज हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। बड़ा ध्यान से देखिएगा और बड़ा ध्यान से समझिएगा कि आखिरकार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन बार बार क्यों करता है। हाल ही में अभी न्यूज के अंदर ये चीज चल रही है कि सीज फायर का बार बार उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि आखिरकार ये सीज फायर जो है वो किस नेचर का है, दो कंट्रीज के बीच में सीज फायर होता है, साथ ही के अंदर बार बार सीज फायर का वायलेशन क्यों होता है और क्यों इसको स्टॉप नहीं किया जाता है, सीज फायर को क्यों जो है वो रोका नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि डेवलप्ड जो नेशंस हैं उन्होंने हमको जिस ट्रैप में फंसाया है वो है पोर्नोग्राफिक चैनल। आज भारत के अंदर इतना एक्सेस हो चुके हैं कि भारत और भारत के पड़ोसी देश सभी के अंदर आज पोर्नोग्राफिक चैनल जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा हमारे ऊपर थोपे गए हैं, हमारी पूरी लाइफ को कोलैप्स कर रहे हैं। हम लोग उतना सक्सेस नहीं हो पा रहे जितना सक्सेस होने चाहिए। अगर आप लोग भी इस बात को महसूस करते हैं तो जरूर हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। इसमें 75 टेक्निक्स हमने बताई है कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी के जंजाल से बाहर निकलकर अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और साथ ही में बिजनेस के अंदर भी अच्छा कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल से जरूर जुड़िए और साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बेहतरीन लेक्चर को। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल उसको कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल को डिसाइड किया गया था जिस समय राजा हरि सिंह वहां के शासक हुआ करते थे और पाकिस्तान की कबायली सेना को, जिसको पाकिस्तान की एक्चुअल सेना ने ट्रेन किया था, वो लोग वहां पर जो है अटैक करना शुरू करते हैं और राजा हरि सिंह भागकर जो है वो दिल्ली के अंदर आते हैं। वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया गया था, एक पेपर साइन किया गया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर राजा हरि सिंह के द्वारा किए गए थे और उस समय डिसाइड हुआ था कि हम लोग भारत के अंदर मिलेंगे, लेकिन आप अपनी आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भेज दीजिए। हमने अपनी आर्मी को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा और उस समय जम्मू कश्मीर में भेजने के बाद हमने जो है पाकिस्तान की सेना को पीछे की तरफ खदेड़ दिया था। लेकिन इसी बीच जो है हमारा यूएन के अंदर जाना हुआ और यूएन की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो पास हुआ जिसमें जो सेना जहां पर है वो वहीं पर रुक गई और वहीं पर LOC जो है वो बनकर तैयार हो चुकी थी। लेकिन आज उसी LOC के ऊपर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी जो है, खास तौर पर पाकिस्तान की आर्मी, वो सीज फायर का वायलेशन करती है। तो हम लोग बड़ा विस्तार से समझने वाले हैं। आज कई सारे न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन जो सीज फायर है यानी कि जो संघर्ष विराम है इसको तोड़ा है। भारतीय सेना इसका बराबर जवाब जो है वो दे रही है। कई न्यूज़पेपर जो है उसको कवर कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो पाकिस्तान जो है वो सीज फायर बार बार कर रहा है। जिस समय इजराइल और हमास का वॉर हुआ था उस समय भी सीज फायर जो है चर्चा के अंदर चल रहा था। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें भी जो यूक्रेनी है ज़ेलेंस्की, वो अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे कि आप रशिया से बातचीत करो और सीज फायर जो है उसके लिए मनाओ उसको कि सीज फायर जो है वो तोड़े ना। लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिरकार सीज फायर होता क्या है। देखिए, सीज फायर करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। हां, अगर दोनों देश चाहे तो किसी डॉक्यूमेंट पर भी वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम जो है आपकी टेरिटरी के अंदर कोई हमला नहीं करेंगे और आप हमारी टेरिटरी के अंदर कोई भी हमला मत कीजिएगा।
साथ ही में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां से हम लोग कुछ दूरी पर जो है दूर हट जाएंगे और कोई भी हमला नहीं करेंगे। इसको सीज फायर हम लोग एक आसान भाषा के अंदर कहते हैं। और कई देश जिनके अंदर दुश्मनियां होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर युद्ध करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया यूक्रेन और रशिया का, हमास और इजराइल का, भारत और पाकिस्तान का, तो सीज फायर जो है इसको लेकर एग्रीमेंट किया जाता है। हम लोग अगर कश्मीर से सियाचिन ग्लेशियर तक देखें तो टोटल 740 किलोमीटर की ये एलओसी है, जहां पर सीज फायर का उल्लंघन बार बार जो है पाकिस्तान करता है। सियाचिन ग्लेशियर जो कि बहुत एक टर्निंग पॉइंट है, ये अभी भी भारत के कब्जे के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान की जो नजरें हैं वो हमेशा सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर रहती है। हाई टेरेन है, लेकिन हमारे सैनिकों को धन्यवाद है कि वो इतना मुश्किलात में जाकर भी जो सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पर नुब्रा वैली स्थित है, जहां पर नुब्रा रिवर भी जो है स्थित है, वहां पर जो है बड़े अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वहां पर सीज फायर जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले 1947 की हम लोग बात करें तो आजादी के बाद में 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर के लिए जो है युद्ध हुआ। इसे शांत करने के लिए यूएन को बीच में आना पड़ा था। तो यूनाइटेड नेशन बीच में आता है कि ठीक है यार, दोनों जो है युद्ध रोक दो, और इसके चलते 1949 में भारत और पाकिस्तान को आपसी सहमति से जम्मू कश्मीर पर एक सीज फायर लाइन जो है स्थापित की थी। तो इसकी शुरुआत 1947 से ही हो जाती है यूएन की मध्यस्थता के साथ में। उस समय सहमति होती है कि हम एक दूसरे के ऊपर कोई भी फायर नहीं करेंगे। ये समय वो था जिस समय हम लोग पीओके जो है, जिस समय हमने गलती से दे दिया था, अब जो है यानी कि उस गलती को हम लोग दोबारा दोहरा नहीं सकते हैं। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक पत्र जारी करके इस बात के लिए सहमति कर दी कि हाँ, सीज फायर जो है आज इसके लिए जारी रहेगा। लेकिन बात यह है कि इसके बाद दोनों देशों के बीच मिलिट्री चीफ की बैठक हुई, जिसमें सीज फायर लाइन पर सहमति जो है जताई गई। अब सीज फायर को लेकर 1948-49 के अंदर एक कराची एग्रीमेंट भी हुआ था। कराची एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था कि हम लोग सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर हमला मत कीजिए, हम आपके ऊपर भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग देखते हैं कि जब भी बॉर्डर पार से आतंकवादी आते हैं उस समय सीज फायर बढ़ जाता है। पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी एवज के अंदर, उसकी शोर शराबा के अंदर जो है बहुत सारे आतंकवादी आज भारत के अंदर शरण ले लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हर दिन जो है वो सीमा पर गोलियां चलती ही चलती हैं। वो गोलियां इसलिए चलाई जाती हैं कि देखिए हम लोग यहां पर मौजूद हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया सीज फायर को तोड़ने का, कि पहली बात तो यह है कि आतंकवादी जो है उनको पनाह पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर दी जाती है और पाकिस्तान अपनी मौजूदगी को वहां पर दिखाता है। लेकिन भारत भी जो है इसका करारा जवाब जो है हमेशा देता है। सीज फायर का उल्लंघन जो है वो हमेशा सीज फायर से ही दिया जाता है। तो भारत की सेना जो है उसमें एक्टिव काफी हो जाती है। लेकिन एक टर्म और आती है, वो है बैरियर्स एग्रीमेंट। आखिरकार ये बैरियर्स एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, बैरियर्स मींस होता है कि रोकना। अगर मान लीजिए कि आपके पड़ोसी के साथ में कोई झगड़ा है और आप पड़ोसी को अपने यहां पर रोकना चाहते हैं, तो आप बैरियर बीच में खड़ा कर देंगे। कई बार आप सड़क से गुजरते हैं तो सड़क पर पुलिस वाले जो है वो बैरियर्स लगा देते हैं कि आप वहां से थोड़ा सा स्लोली गुजरे, या फिर उस बैरियर लगाकर उसको बंद भी किया जा सकता है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में कई बार जब ज्यादा ही सीज फायर का उल्लंघन होता है तो भारत की तरफ से, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं किया, भारत ने जो है वहां पर बैरियर्स बनाना शुरू कर दिया कि यार हम लोग जो है आतंकवाद को अपने देश के अंदर पनाह नहीं दे सकते हैं। इसलिए भारत ने एलओसी पर बैरियर्स लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया था 1990 के बाद से। तो 1990 के बाद से हमने बैरियर जो है लगाना शुरू किया। बात आई किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 के अंदर जब परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद से पाकिस्तान काफी तिलमिलाया हुआ था। इसीलिए पाकिस्तान कि जो प्रधानमंत्री थे परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में बातचीत होती है, मुलाकात होती है कि हम लोग सीज फायर एग्रीमेंट को साइन करते हैं, तो आप लोग जो है हमारे ऊपर हमला मत कीजिएगा और हम भी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पाकिस्तान का हम लोग कोई भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी जो है वो पीठ पीछे वार कर सकता है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान ने कई बार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि साल 2019 में अक्टूबर महीने तक पाकिस्तान ने 2317 बार सीज फायर का उल्लंघन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2018 में पाक ने 1629 बार सीज फायर का उल्लंघन किया और इस दौरान भारत द्वारा 254 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। मतलब देखिए यहां से साफ तौर पर स्पष्ट है, बिल्कुल क्लीन हमको दिखाई दे रहा है कि जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है उस समय आतंकवादियों को पनाह जो है वो उनके द्वारा दी जाती है। साथ ही में साल 2019 में सुरक्षा बलों ने भारतीय सीमा पर करीब 150 आतंकियों को मार गिराया था। तो सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान जब भी सीज फायर का उल्लंघन करता है, इसका मतलब है कि वो आतंकवादियों को भारत की धरती पर जो है वो पनाह दिलवा रहा है।
लेकिन अभी तो रिसेंटली पहलगाम का जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, अभी तो रिसेंटली अटैक हुआ है, लेकिन फिर वो बार बार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहा है? तो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ में युद्ध के अंदर उलझा जाए, ताकि अब जो है वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है वहां पर पाकिस्तान के नागरिकों का ध्यान नहीं जाए। साथ ही में इंटरनेशनल लेवल पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी वो दबाव जो है वो भारत के ऊपर बनाना चाहता है कि देखो हम लोग तो जो है वो यहां पर सीज फायर को लेकर तैयार है, लेकिन भारत की तरफ से ये हमले हो रहे हैं। कई बार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखिए एक्चुअली में पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान के जो आईएसआई एजेंट हैं वो भी बांग्लादेश के अंदर हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उनको पहुंचाया जाए और बांग्लादेश की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमला किया जाए, ताकि जब भी भारत कोई भी हलचल करे तो वहां से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो हमला करना शुरू कर दे और भारत को कमजोर करे। तो भारत को अब लगभग 4 फ्रंट के ऊपर वॉर करना है। पहला फ्रंट पाकिस्तान से, दूसरा फ्रंट बांग्लादेश से, तीसरा फ्रंट चाइना से और चौथा फ्रंट आप लोग मानेंगे और यकीन करेंगे भारत का आंतरिक फ्रंट है, इंटरनल फ्रंट है, और वो है कश्मीर। कश्मीर के अंदर कई ऐसे लोग छुपे बैठे हैं जो कि बाहरी दिखावे पर तो भारतीय हैं, लेकिन अंदर जो है वो पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, जो कि OGW कहलाते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स कहलाते हैं। अभी रिसेंटली एनआईए ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये खुलासा किया है कि जो OGW थे इस बार बहुत कम आदमियों का, मेंस का इस्तेमाल किया गया है, इस बार महिलाओं का और बच्चों का इस्तेमाल, जो बेकसूर बच्चे हैं जो जानते भी नहीं है कि आखिरकार मैं इंफॉर्मेशन को कहां पर देखिए आ रहा हूं, तो उनको OGW के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को कागज पर लिखकर कुछ पकड़ा दिया है, वो बच्चा जो है किसी दूसरे को ले जाकर दे देगा, बोलते कि बेटा उसको ले जाके दे दे, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा, तो वो OGW की तरह काम कर रहा है। महिलाएं जो हैं वो अपने कपड़ों में छुपाकर हथियार वगैरह सप्लाई कर सकती हैं, तो OGW में इस बार महिलाओं को और बच्चों को शामिल किया गया है। और एनआईए ने यह भी कहा कि जो बैसरन घाटी है उससे 10 किलोमीटर दूर जो बेताब वैली है वहां पर हथियार को छिपाया गया था और वहां से हथियारों को फिर लाया गया कहां पर, बैसरन घाटी के अंदर, वहां पर रख दिया गया आतंकवादियों के लिए, और बाद में उनके खाने पीने का राशन वगैरह सब कुछ जो है वहां पर मुहैया कराया गया। जब हम लोग वेबसाइट के ऊपर गए तो वेबसाइट के ऊपर कई सारे एग्रीमेंट जो है वो लिखे हुए थे। आज तक हमने पाकिस्तान के साथ में कुल 47 एग्रीमेंट किए हैं। सबसे ज्यादा जो एग्रीमेंट्स आज भारत पाकिस्तान के साथ में मिलेंगे वो ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत और पाकिस्तान ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, भारत ने तो पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और हमको इतना सा भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जितना भी बिजनेस करता है उसका 0.06% ही पाकिस्तान से जो है हमको मदद मिलती है। इसका मतलब है कि कोई भी मदद हमको पाकिस्तान से नहीं मिलती है, बंद हो जाए तो ही अच्छा है। तो ये सारे एग्रीमेंट जो है वो आज हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किए हुए हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के हैं, ट्रेड एग्रीमेंट है, लाहौर एग्रीमेंट है, साथ में शिमला जो एग्रीमेंट है वो भी था यहां पर, है ना। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि शिमला एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ था। तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट जो है आज भारत ने पाकिस्तान के साथ किए हुए हैं, लेकिन फिर ये सारे के सारे एग्रीमेंट आज टूट चुके हैं। आप लोगों का क्या मानना है कि सीज फायर का जवाब जो है वो कैसे दिया जाना चाहिए? आज पीओके रहा ही नहीं। आज शिमला एग्रीमेंट को टूटने के बाद क्या तो एलओसी और क्या पीओके, अब कुछ भी नहीं है पीओके। अब जवाब जो है वो दिया जाना है। तो पीओके को जल्द खाली जो है वो करने की बारी आ चुकी है। तो ये जो दहशतगर्द हैं, अब ये दहशतगर्द पीओके में नहीं रहेंगे, है ना। तो पीओके जो है वो जल्द खाली होने वाला है। वहां पर बहुत अच्छी तरीके से फायरिंग की जाएगी, बढ़िया तरीके से गोला बारूद सबका इंतजामात है। तो पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए और सुन लेना चाहिए कि पीओके जो है वो खाली करना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया, और हां अभी तक तुम लोग किराए पर यहां पर रह रहे थे, हम लोग किराया भी जो है तुमसे वसूल करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज आपको पोर्नोग्राफिक जो एडिक्शन है उससे बाहर निकालेगा। 75 टेक्निक्स का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा और इससे बाहर निकलेगा। लाइफ चेंजिंग कोर्स है, एक बार आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल और दीपक इंद्रा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जरूर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये जरूर बताइएगा कि आखिरकार सीज फायर का जवाब जो है हम लोग कैसे दे सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।